बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए एक व्लॉग लेकर बहुत ही दिनों के बाद। क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी काम नहीं होता और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी काम नहीं होता। तो यहाँ पर जो आप कपड़े देख रहे हैं ना, ये मेरे काफ़ी दिन से धुले हुए थे, जो कि स्पिनर होने के बावजूद भी सूख नहीं रहे थे। लेकिन फाइनली आज ये सूख चुके थे और फिर मैंने इन्हें संभालना था, समेटना था और कुछ जो है मैंने क्लीनिंग करनी थी रूम की। और रूम की भी आप हालत कुछ देख लें किस तरह की हुई है, क्योंकि बिल्कुल भी बिल्कुल भी कोई भी काम करने का जो है ना वो दिल नहीं करता। बस दिल करता है बस रज़ाई के अंदर बैठे रहें और बस फिर ये था कि आज मैंने सोच लिया था और मैंने कहा था कि आज मैंने सारे काम जो है ना वो कर देने हैं। खैर इतना ज़्यादा गंद तो नहीं होता रूम में, लेकिन ये है कि ना बस थोड़ा बहुत जो मेस वगैरह होता है ना वो हो जाता है, क्योंकि स्वेटर्स वगैरह हैं और बहुत ज़्यादा जो है कपड़े वगैरह जो हैं सर्दी के बिखर जाते हैं और वो सिमटते नहीं हैं। तो बस उन्हीं का ही ज़्यादा होता है, वरना इतना गंद नहीं होता। तो खैर यहाँ पर जो है, जो भी मेरा बेटा जो है ये पेपर पेपर कर देता है काट काट के, और यहाँ पर ये खेल भी रहा था। तो बस बीच में ही आई जा रहा था, काम भी नहीं करने दे रहा था। लेकिन आज मुझे था कि मैं जो है काम कर लूँ, मतलब सफाई वगैरह कर लूँ। और कुछ सोच रही थी अपने रूम की सेटिंग चेंज करने का, अभी ही सोच रही थी, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से मैंने कहा था जिस दिन धूप निकलेगी ना उसी दिन मैं जो है ना थोड़ी सेटिंग वगैरह चेंज करूँगी। कि अब ये सॉक्स वगैरह ये सब मेरे बेटे की चीज़ें जो कि वो फेंक देता है ज़मीन पे और फिर उसके बाद जो है ना उठाना पड़ती हैं मुझे। तो खैर रूम सारा साफ़ हो गया था और बाद में जो है मैंने यहाँ पर जो है पोछा भी लगा लिया था अच्छे से। और बेड की जो रज़ाई वगैरह ना वो मैं फ़ोल्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनको मैं नहीं इकट्ठा करती हूँ। बस बेड वगैरह सेट करके झाड़ के और उसके बाद जो है मैं रज़ाई वैसे ही खोल देती हूँ। खैर बेडरूम मेरा ठीक हो गया था, तो अब मैं आ गई थी सेकेंड रूम में। यहाँ का भी जो है बिस्तर वगैरह मैं सेट कर दूँगी ठीक तरह से, और जी झाड़ू पोछा के लगा दूँगी। और ये जो कपड़े हैं थोड़े बहुत हस्बैंड जो है चेंज वगैरह करके जाते हैं, तो फिर वो यहीं पर टॉवल और सब कुछ रख देते हैं। कभी कभी उनका दिल होता है तो वो बाहर भी डाल आते हैं, मतलब अगर धूप निकली हो या दरवाजे पर, नहीं तो वो यहीं फेंक जाते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरी जो ट्राइपॉड है वो टूट गया, मेरे बेटे ने उसे तोड़ दिया। उसके अंदर एक छोटा सा एक पता नहीं छोटा सा एक पीस है जो कि निकल गया है, जो कि जो मोबाइल का जो होल्डर होता है ना, तो वो वहाँ से टूट गया। तो एल्फ़ी के ज़रिए जो है ना वो जुड़ना है, लेकिन एल्फ़ी भी नहीं आ रही है और वो जुड़ भी नहीं रहा। तो फिर मुझे ना ऐसे ही मोबाइल जो है ना टेबल के साथ लगाना पड़ा। मुझे नहीं पता कैसी उसमें वीडियो बन रही थी, लेकिन जैसी भी बन रही थी मैंने बना ली। और यहाँ पर जी सारा सामान वगैरह जितना भी गंद था सब मैंने उठा दिया था, झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा दिया था। तो रूम जो था ये भी अच्छे से साफ़ हो गया था। और इस रूम में इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना कि बस बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। बल्कि दूसरे वाला जो रूम है ना मेरा वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन गर्मियों के लिए ये रूम अच्छा होता है, क्योंकि ये रूम ठंडा बहुत ज़्यादा है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। खैर उसके बाद हस्बैंड के 2 सूट से जो काफ़ी दिनों से इधर उधर हो रहे थे, बस उनको प्रेस करना था और उसके बाद मैंने हैंग कर देना था। तो फिर मैंने सोचा कि बस जल्दी से मैं कपड़े भी जो है ना वो प्रेस कर लेती हूँ। कपड़े वगैरह प्रेस हो गए थे। उसके बाद मैंने पी चाय, क्योंकि सर्दी है, सर्दी में थोड़ा सा चाय मैं पी लेती हूँ। और साथ में मैंने ले लिए थे ड्रेस, और मैं अपने बेटे को भी साथ खिला रही थी कि वो भी ड्रेस चाय जो है मेरे साथ खा ले, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं हुआ था। अभी तो जस्ट ये टाइम होगा तकरीबन 11 बजे का। तो मैं चाय जो है यहाँ पर पी रही थी। और उसके बाद जी मेरे पास ना थोड़ी सी गाजरें पड़ी हुई थी, तो मैं तो खैर गाजर का हलवा नहीं खाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये गाजरें पड़ी हुई जो है ना ये वेस्ट ही ना हो जाए, तो मैं ना इनका हलवा बना देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा खोया था और बादाम थे, और पहले मैंने गाजरों को जो अच्छे से ना वो कद्दूकस करके ना फिर मैंने उसको भून लिया था अच्छी तरह घी में, पानी वगैरह इसका ड्राई करके। उसके बाद मैंने यहाँ पर ड्राई मसाले मसाले कह रही हूँ, सॉरी
क्योंकि ऐसा है ना कि मैं ज़्यादातर मसाले ही डाल रही होती हूँ, मीठा कम ही बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है बादाम और जो भी ये सारी चीज़ें डाल दी थी। उसके बाद मैंने बनाए थे आलू के कबाब, क्योंकि मैंने बनाई थी आज पालक। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को जब बताया कि मैंने पालक गोश्त बनाया, तो वो फिर बोलने लग गए कि तुम्हें पता मैंने पालक नहीं खानी है, मुझे डॉक्टर ने मना की हुई है। उनकी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो फिर मैंने कहा कि अब वो पालक तो नहीं खाएंगे, तो फिर खाना तो उन्होंने खाना ही है ना प्रॉपर। तो फिर मैंने बना ली थी यहाँ पर आलू के कबाब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आलू के कबाब मैंने फ्राई कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पर हो गई हुई थी रात और हस्बैंड जो है ना वो आ गए हुए थे, लेकिन वो लेने गए हुए थे अपने लिए दही। और फिर मैंने जल्दी से कबाब वगैरह फ्राई किए, साथ मैंने टमाटर की चटनी बना दी थी मज़े की। और जी मैंने तो खैर पालक चावल ही खाने थे, क्योंकि मैं बना चुकी थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन खाएगा। तो खैर मैंने ही खाए थे, नेक्स्ट डे भी मैंने खा लिए थे। और यहाँ पर हस्बैंड को जो थे मैंने ना आलू के कबाब फ्राई कर दिए थे, साथ में टमाटर की चटनी थी और साथ में थोड़ी थोड़ी सी पालक भी उन्होंने खा ली थी। इतना भी नहीं था कि उन्होंने बिल्कुल नहीं खाई थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी उन्होंने खा ली थी। इसके बाद जी हम लोगों ने खाना शाना खाया और यहाँ पर हो गई थी रात। और जैसे कि हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर खाना वगैरह खा के फ्री होके तो उसके बाद थोड़ी बहुत मूवी वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। तो जी ये मेरा व्लॉग था आज का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।